बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी में जानवरों को ज़बह किया जाता है और कुर्बानी के दिन को यौमुल नहर भी कहा जाता है, नहर करने का दिन। नहर एक मखसूस किस्म की कुर्बानी है जो ऊँट की कुर्बानी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ऊँट को बाकी जानवरों से अलग तरीके से ज़बह किया जाता है। बाकी जानवरों को लिटा के उनको ज़बह किया जाता है, लेकिन ऊँट के सिलसिले में ये किया जाता है कि उसके 3 टांगों पे उसको खड़ा किया जाता है और बायां पाँव उसका बांध दिया जाता है। फिर नेज़े से उसके हलकूम के ऊपर ज़रब लगाई जाती है। जब खून का फवारा निकलता है तो गिर जाता है और फिर उसका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, उसको काटा जाता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो ऊँट को लिटाने की कोशिश कर रहा था और लिटा के ज़बह कर रहा था। तो आपने उससे कहा कि इसको बांध कर खड़ा कर। और ये अबुल कासम की सुन्नत है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि ऊँट को बांध के खड़ा करके कुर्बानी की जाए, ना कि उसको लिटा के की जाए। इसको नहर कहते हैं। फिर हज़रत जाबर की एक रवायत है अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि अब्दुर्रहमान बिन साबत ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने कुर्बानी के ऊँट को उसके बाएं पाँव से बांध कर खड़ा करते थे और बाकी तीनों पाँव पे उसको खड़ा करके उसको नहर किया करते थे। यानी ये नहर करने का तरीका, ऊँट को ज़बह करने का तरीका वो मुख्तलिफ है बाकी जानवरों से। वमा अलैना इल्लल बलाग।